हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाने वाले हैं हम लंच बैग, वो भी बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अगर इस लंच बैग को हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी महंगा मिलता है, और घर पर हम इसको बिना किसी खर्चे के और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने जो घर पर बेकार पड़े शादी ब्याह में जो पैंट पीस शर्ट पीस मिलते हैं, तो इस तरीके के पैंट पीस का ही यूज किया है। तो सबसे पहले हमें पैंट पीस में से एक छोटा सा इस तरीके का टुकड़ा ले लेना है। आप अगर कोई और फैब्रिक यूज करना चाहते हैं तो आप कैसा भी कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले पैंट पीस में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई है 29 इंच और चौड़ाई है 18 इंच। उसके बाद देखिए, इसके बीच में मैं जो कट्टा बोरी होते हैं प्लास्टिक के, उसका यूज कर रही हूँ। इस तरीके की जो प्लास्टिक बोरी होती है, और नीचे किसी भी कपड़े की आप लाइनिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, इसके चारों ओर सिलाई लगानी है, बीच में सिलाई लगानी है, और इस पीस को हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगने के बाद इस तरीके का एक पीस हमारे पास रेडी हो गया है। अब उसके बाद देखिए, हमें करना क्या है, बैग वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से, और जो हमारी बंद साइड है, नीचे वाली साइड, उस साइड हमें देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाने हैं। तो 3.5 बाई 3.5 इंच के हमें बॉक्स बनाने हैं इस तरीके से। देखिए, इसी तरीके से हमें बॉक्स बना लेने हैं। इसी तरीके का बॉक्स हमें दूसरी साइड भी बनाना है। तो 3.5 इंच का हमें दूसरी साइड भी बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। तो देखिए, फटाफट से हमने ये बॉक्स बना लिए हैं। अब उसके बाद देखिए, अब हमें इनकी कटिंग करनी है। तो अच्छे से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से हमने इनकी कटिंग कर ली है। तो कटिंग होने के बाद देखिए, इस तरीके का ये पीस हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसमें हैंडल अटैच करने हैं। तो इसी के कपड़े से हमने इस तरीके की 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। कपड़े को फोल्ड करके हैंडल तैयार किए हैं। तो इनकी लंबाई है 20 इंच। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 हैंडल आ गए। अब हैंडल को हमें अटैच करना है। तो जो हमारा बैग का कपड़ा है उसको लेना है। उसके बाद हमें 6 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देना है। अब देखिए, दूसरी साइड भी हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। अब उसके बाद हमें दूसरी वाली साइड लेनी है। उस साइड भी हमें 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद जो हैंडल हमने रेडी किए थे, उन हैंडलों को हमें इस तरीके से रखना है। तो दोनों साइड हमें हैंडलों को रखना है, और उसके बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है, हैंडल हमारे अटैच हो गए हैं। अब हैंडल वाली जो साइड है उसको फिनिश करने के लिए हमने 2 पट्टियाँ ली हैं इस तरीके की। तो 2 सिंपल पट्टियाँ ली हैं। इनकी चौड़ाई है लगभग 2 इंच। अब दोनों पट्टियों को देखिए, हमें इस तरीके से पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा लिया। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से हमें एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद कपड़े को हमें अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ ये हमारे हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, जो बैग है हमारा, उसको लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करना है। तो बिल्कुल बराबर हमें इसको अच्छे से पहले सेट करना है। दोनों साइडों से, नीचे से और ऊपर से अच्छे से सेट करना है। और उसके बाद देखिए, हमें इसके बिल्कुल बीच में निशान लगा देना है। उसके बाद इस तरीके से पलटना है, और उसके बाद जो हमने निशान लगाया था उसके नीचे एक और निशान लगा देना है इस तरीके से। देखिए, दोनों साइडों में हमने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। अब देखिए, अब हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है वेलक्रो का, इस तरीके का। तो ये लगभग हमने 2 इंच का लिया है। उसके एक हिस्से को हमें एक साइड और दूसरे हिस्से को दूसरी साइड रखना है, और उसके चारों ओर सिलाई लगाकर वेलक्रो को अटैच कर देना है। वेलक्रो हमारी अटैच हो चुकी है। अब उसके बाद हमें इस तरीके से बैग को अच्छे से रखना और साइडों की सिलाई लगा देनी है। साइडों की सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है। आप कोई भी किसी भी तरह की पट्टी ले लें। उसके बाद देखिए, इस तरीके से पट्टी को हमें सिलाई लगाकर अटैच करना है और दोनों साइडों को फिनिश कर देना है। तो देखिए, दोनों साइड हमारी फिनिश हो गई। अब नीचे वाले जो कॉर्नर है उन्हें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए, सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी से हमें कॉर्नर को भी फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से हमें दोनों कॉर्नर फिनिश कर लेने हैं। तो देखिए, अंदर की साइड से ये हमारा पूरा फिनिश हो गया है।
कोई भी रफाजिश वगैरह नहीं है, पूरा फिनिश हो चुका है। अब हमें बैग को पलटना है अच्छे से, और पलटने के बाद देखिए इसके चारों कॉर्नर हमें निकालने हैं और उसके बाद कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और हमें पतली पतली सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमें इसके चारों कॉर्नर पर लगा देनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है इसके चारों कॉर्नर पर। सिलाई लगने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। तो देखिए चारों कॉर्नर पर ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब उसके बाद देखिए अब हमें साइडों में छोटी छोटी 2 इस तरह की पट्टी रेडी करनी है। तो कपड़े को फोल्ड करके हमने 6 इंच लंबी 2 छोटी छोटी पट्टियाँ रेडी की हैं। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा हमने लगभग ½ इंच का वेलक्रो का टुकड़ा लिया है, उसको इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर दोनों टुकड़ों पर एक एक हिस्से को रखना है और वेलक्रो के टुकड़े को हमें सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमने रेडी कर लिए पट्टी। उसके बाद देखिए हमें हल्का सा नीचे की साइड से फोल्ड करना है और सिलाई से अलग रखते हुए हमें इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाकर इस पट्टी को भी अटैच कर लेना है। तो दोनों साइडों में हमने देखिए सिलाई लगा ली है इस तरीके से और उसके बाद हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। तो देखिए फटाफट से हमारा बिना किसी खर्चे के ये लंच बैग बन के रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है ये लंच बैग बनाने का और बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है और इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और छोटे से टुकड़े में से हमने इसको बनाकर रेडी किया है। आप इसमें 2 लंच रख सकते हैं, बोतल भी आ जाती है, अच्छे साइज का बनता है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है और फटाफट से बनकर ये रेडी हो जाता है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।